हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज का हमारा टॉपिक है टपल इन सी एस। सो टपल इज एग्जैक्टली टपल, अगर हम एक इसके बेस पे चले, डेफिनेशन के बेस पे, तो इसका क्या बेनिफिट्स है और क्यों हम टपल का यूज करते हैं, उस पर थोड़ा सा हम एक बार को डिस्कशन करते हैं। सो एज पर द डेफिनेशन, टपल इज ए सी हैश टपल इज इन सी हैश इज ए लाइट वेट डेटा स्ट्रक्चर दैट लेट यू ग्रुप मल्टीपल वैल्यू पॉसिबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे आप लिस्ट बनाते हो, ठीक है, उसी तरह से आप इसमें टपल में आप मल्टीपल आप वैल्यू बना सकते हो, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन इंटीजर हो गया। एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊंगा। इनटू ए सिंगल ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ए कस्टम क्लास और स्ट्रक्चर। मतलब कोई क्लास और स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, विदाउट क्रिएटिंग किसी कस्टम क्लास के और स्ट्रक्चर के आप इसको ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है। टपल्स आर कॉमनली यूज फॉर रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम ए मेथड। अब बहुत बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज करो कि आपको अगर एक मेथड से सिंगल वैल्यू तो रिटर्न कर सकते हो आप। जैसे सपोज करो कि आउटपुट रिटर्न करोगे तो या इंटीजर टाइप होगा, या फिर किसी क्या नाम है, कस्टम क्लास टाइप का हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। लेकिन उसमें कहते क्या कि आप विदाउट किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हुए आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने हैं। तो उस केस में आपके पास होता है एक तो आउट पैरामीटर, दूसरा हो गया आपको क्या नाम है, रिटर्न टाइप। लेकिन यहाँ पे अगर टपल आपका रिटर्न टाइप है तो उस केस में क्या होगा कि एक दो नहीं, आप 5, 10, 15, 20 जो भी आपको चाहिए उतना आप पैरामीटर पास कर सबको रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो विदाउट क्रिएटिंग क्लासेस, आप इसमें एक बेस्ट फीचर है कि जिसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेम मेथड, ग्रुपिंग लूजली रिलेटेड डेटा और पासिंग मल्टीपल वैल्यूज थ्रू ए सिंगल पैरामीटर। सो इन ए सिंगल पैरामीटर, मतलब एक पैरामीटर आपका रहेगा टपल टाइप, उसमें आप क्या करोगे, बेसिकली मल्टीपल वैल्यू को एज ए पैरामीटर पास कर सकते हो जैसे आप रिटर्न कर रहे थे। अब कुछ हम इसके और भी पॉइंट्स देखते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है कि ग्रुप मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि पहले ऑलरेडी हम जिक्र कर रखे हैं, रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए मेथड इजीली, नो नीड टू डिफाइन ए कस्टम क्लास और स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिंगल ग्रुपिंग, कैन बी इधर रेफरेंस टाइप मीन सिस्टम डॉट, अगर हम टपल बनाते हैं तो उसके उसमें रेफरेंस टाइप रहेगा, और वैल्यू टाइप। सो वैल्यू टाइप और सेवरल टाइप का दोनों का आप इसमें आपको आइडियाज लग गया होगा। सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप होता है, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस कराया गया था .NET 7 में, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके पहले टपल आपका नहीं था इसमें, क्या ना, .NET के अंदर, ठीक है। सो आपने अब बेसिक आइडिया आपको लगेगा टपल है क्या, और टपल के अंदर हम क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और क्यों टपल का हम यूज करते हैं, और इसके यूज करने से हमको क्या और बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसमें, और इसके लिए हम .NET एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद उसमें आपके साथ फिर तो हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट, जो कि मेरा आपको कंसोल एप्लीकेशन है। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है इम्प्लिसिट नेम्स। मींस अगर आप इंटीजर 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 को और स्ट्रिंग को केवल आप डिफाइन करे हुए हो, ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या करा कि ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया पर्सन इक्वल टू 25 कोमा एलियस। सो फर्स्ट वाला जो पॉइंट ये होगा, जैसे इंटीजर था तो इंटीजर के लिए हमने क्या करा, इक्वल टू 25 करा, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करा, एलाइज करा, ठीक है, एलिसा। उसके बाद में फिर हमने दोनों को प्रिंट कराया, पर्सन डॉट आइटम 1 और पर्सन डॉट आइटम 2। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मेरा देखेंगे इसमें क्या करें कि हमने कोई स्पेसिफिकली यहाँ पे केवल इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है पर्सन, और पहले वैल्यू में इंटीजर के वैल्यू में 25 डाला और सेकंड में एलएस डाला, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ। इस केस में क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ आइटम के बेस पे देखिए, आप फर्स्ट 25 चला गया, आइटम 1 पे चला गया ये, और पर्सन पे चला गया इसका नाम, ठीक है। इसमें और एक काम कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि इंटीजर मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि एज, और स्ट्रिंग नेम दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्या, जैसे पर्सन डॉट एज, यहाँ पे आइटम 2 दे रहे थे, यहाँ पे हम नेम दे देंगे, और ये था आपको यहाँ पे, सॉरी, एज, ठीक है। अब इसको रन कराइए आप। तो आप अगर पैरामीटर के जैसे आप बनाते हैं तो आप नेम दे भी सकते हैं, और ना दे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन खुद ब खुद कर लेता है। एक्सप्लिसिटली करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने इसमें देखा, एक ऐसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यू को आप इसमें साइन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है कि नेम टपल फील्ड, ठीक है। जैसे हमने डबल सम इंट काउंट करा, स्टेट्स इक्वल टू 78.4 इंटू 5, सो डबल सम। अब इसमें हम ये करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट वाले वैल्यू ऑटोमेटिकली चला जाएगा फर्स्ट वाले पे,
और सेकंड वाला वैल्यू चला जाएगा ऑटोमेटिकली फिर सेकंड वाले पैरामीटर्स में, ठीक है। सो अब इसको हम लेके कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। सो हमने सिंपल डिक्लेयर किया करा डबल सम इंट काउंट स्टैट इक्वल टू 74.4 एंड 5, ठीक है। सो जो भी वैल्यू फर्स्ट डालेंगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा डबल का इस डबल टाइप में सम के अंदर, और फिर उसी को हम प्रिंट करा रहे हैं। अब डॉट नेट पे आपको प्रिंट कराने का जैसे पहले हम लोग करते थे क्या कि मतलब इन्वर्ट कॉमा में 0 और 1 दे देते हैं। अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डॉलर पहले लगाओ आप राइट लाइन के अंदर, और उसके बाद में विद इन कोट्स के अंदर जो भी आपका नेम देना चाहते हो कॉलम, और जहां वैल्यू आपको प्रिंट करना है वो करली ब्रेसेस के अंदर में ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आपको क्या नाम है, सॉरी उसका क्या नाम है, जो भी आपको फील्ड का नाम है उसमें, ठीक है, उस नाम को देके आप वहां पे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसको एक बार रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसमें। सेम वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक इसमें फिर क्या है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं कोई एक फंक्शन लिखता हूं और उस फंक्शन के मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए, ठीक है, रिटर्न मल्टीपल चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा है, उसका दो पैरामीटर, मतलब जो आपका रिटर्न टाइप है एक टपल है, उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स है, एक है नेम दूसरा एज। सो विद इन हमने कोई इसमें क्लास नहीं बना रखा है, इसके बावजूद भी मैं इसको टपल यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ। जैसे आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते थे सेम उसी टाइप से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं टपल को भी। सो मेरा जो मतलब क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है उसका नाम, सॉरी जो मेरा मेथड है उसका नाम है गेट पर्सन, और उसके बाद में लेमडा फंक्शन का यूज करके हमने क्या करा है, यहाँ से ईव और 29 मैंने यहाँ से रिटर्न कराया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू मेरा है वो पर्सन के पास, मैंने वहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ F10 करके, ठीक है। अब देखिए पर्सन के पास में दोनों चीज रिटर्न मेरे पास आ गया है, ठीक है। जो उसके पैरामीटर था ईव और 29, ठीक है। सो अगर सपोज करो यहाँ पे आप तीसरा भी डालना चाहो, कोई नेम इंच सेक्स, हम वो डाल दें इसको, सॉरी इंट सेक्स, ठीक है। यहाँ से हम तीसरा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन सेक्स, ठीक है। अब इसको रन करा के देखिए, तो यानी अगर फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विदाउट इज के ऑब्जेक्ट का मल्टीपल आपको रिटर्न कराना है किसी फंक्शन मेथड्स के थ्रू, तो आप कैसे करा सकते हैं, तो इसमें आपको आसान तरीका है जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें तीनों वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो गया, तो जो चाहिए, अगर आप सपोज करो नेम एज और सेक्स यहाँ पे नहीं देते हो, तो इसमें क्या होगा, आइटम 1 आइटम 2, जैसे कि पहले मैंने आपको बता रखा था, उसमें यहाँ पे जैसे मतलब ये फर्स्ट वाले को हम अगर हटा दें यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है ना नेम सेक्स और एज, ठीक है। सो वैसे ना आके इसमें क्या होगा बेसिकली, हम यहाँ से केवल स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रखें, ठीक है, इंट और सेक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम डॉट सॉरी नेम डॉट यहाँ पे हो जाएगा पर्सन डॉट आइटम 1, पर्सन डॉट आइटम 2, पर्सन डॉट आइटम 3, अपने अकॉर्डिंग इसको आप चेक करके इसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। 20 यू आर 29 सेक्स इक्वल टू मेल, ठीक है। सो आप इम्प्लिसिटली आप इसमें दे सकते हैं, एक्सप्लिसिटली आप करना चाहो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, कि आप पर्सन को जैसे यहाँ पे कर रहे थे सेम उसी तरह से आप पर्सन के अंदर पैरामीटर पास करते हो, तो आप ये एज ए टपल पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो चलो इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं वहां पे, हम यहाँ से उसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं,
यहाँ पे हम पैरामीटर के अंदर हम दाना और 27 पास कर रहे हैं, और किस टाइप का है ये, पर्सन टाइप का है, और है किस तरह का, ये टपल है। ठीक है, अब सेम इसी तरह से ये काम करेगा इसमें भी। यानी मल्टीपल पैरामीटर आप तो पास तब भी कर रहे थे और पैरामीटर यहाँ पास कर रहे हो उसी तरह से, लेकिन इंडिविजुअली हम पास कर रहे थे मेथड के अंदर। ये क्या मल्टीपल पास करना होता तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, इंडिविजुअली दे देते हैं। सिमिलर उसी तरह से आप एक टपल बना के उसको ही पास कर सकते हो। इसको हटाया तो यहाँ से, अब ऐसा करते हैं न्यू टपल स्ट्रिंग इंट। ठीक है, हमने टपल स्पेसिफिकली इसमें बनाया है आपको। ठीक है, और उसके बाद दोनों वैल्यू को हम पास कर लें। स्ट्रिंग में पहला चार्ली जाएगा और 42 जाएगा। आइटम 1 आइटम 2 ऐसे हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, सो एग्जांपल पहले ही आप देख रखे थे, बट विदाउट टपल का एक्सप्लिसिटली यूज करे हुए। ठीक है, सो अब आपको ये डिसाइड करना है जैसे आपके प्रोजेक्ट में किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, या फिर एप्लीकेशन आप कैसा बना रहे हो, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं सामने वाले, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनिपुलेट करके और आपको आंसर अपनी तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरा मेन पर्पस है आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए टपल टपल है क्या बेसिकली, और क्यों हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या हैं, क्या मुझे ऑब्जेक्ट या फिर मुझे सपोज करो क्लास, या फिर मतलब कोई अगर मुझे क्या नाम है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाने के लिए अगर अलाउ करे तो उस केस में कैसे काम करेंगे। तो टप्पल के थ्रू ये सारा एक्टिविटी आप कर सकते हो।